जब 2023 में जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने, उसके बाद से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सिर्फ विकास हुआ है। दिखाया एक नीचे तबके से उठकर कैसे एक ग्रास रूट लेवल का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है और अच्छा काम करता है। वो मोहन यादव जी उसे परफेक्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल अच्छे से स्मूथली काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, हर एक संभाग में मध्य प्रदेश के। ऐसा कोई मध्य प्रदेश का भाग अछूता नहीं है। मोहन यादव जो काम करेगी मुझे 100% यकीन है अच्छे से ही करेगी और कांग्रेस से 100 गुना अच्छे से करेगी। क्या कहेंगे, मतलब मध्य प्रदेश में कैसा विकास हुआ है मोहन यादव के टेन्योर में? जी देखिए, मोहन यादव जी जब 2023 में जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने, उसके बाद से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सिर्फ विकास हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं जिस रोड पे खड़ा हैं या हम जिस रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे नाला भी नहीं था और अभी जाकर यहाँ पे नाले का निर्माण हो रहा है। इतने सालों से दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, सी के रहे हैं, कमलनाथ जी रहे हैं, मतलब अलग अलग जगहों के मुख्यमंत्री रहे हैं, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार अब जाके यहाँ पे नाले का निर्माण हो रहा है। सामने नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिस है, जस्ट सामने हमारे, वहाँ भी विकास का काम देखा जा रहा है। ऑफिस की बहुत जर्जर हालत थी, उसे बनाने का काम किया गया है। और उसके अलावा मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ पे एक तरफ कहीं की रोड नहीं थी, बहुत ही बकवास हालत थी रोड की। मेरे बाइक का पूरा बैठ गया जाम, मेरा बाइक बहुत ख़राब हो गया था। पर अब पिछले 6 महीने में निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और धीरे धीरे उस रोड की जो हालत हो गई है, मतलब, और उसी रोड में वहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है। मतलब चौतरफा विकास जो जिसे हम कह सकते हैं, चौतरफा विकास किया मोहन यादव जी। देखिए, मोहन यादव सरकार जब से 2023 से जब से सत्ता में आए हैं मोहन यादव जी खुद और पूरी उनकी कैबिनेट बेहद दिल से, बेहद अपनापन से और मतलब बिल्कुल अच्छे से स्मूथली काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, हर एक संभाग में मध्य प्रदेश के। ऐसा कोई मध्य प्रदेश का भाग अछूता नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत जगहों पे गया, कई स्टेशन डेवलप हो गए। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आते हैं, पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट के सामंजस्य नहीं बैठता तो कुछ नहीं होता। जगह जगह पे रोड बन गया। मैं इटारसी गया, मंडला गया, बैतूल में, हर जगह पे अच्छे से रोडों का निर्माण। मतलब पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोहन यादव सिर्फ उज्जैन का विकास करें, कैसे देख? जी, ये बहुत ही ढकियानुसी बात है। अगर मोहन यादव जी बस उज्जैन का विकास करते तो ओमकारेश्वर आज ही वैसा ही होता। जी, अब यही बात है, इतने बड़ा वहाँ पे सर्किट बन गया। और रही बात उज्जैन का विकास के लिए, तो भाई कोई भी किसी के पास भी अपना दिल करीब होता है और उज्जैन के विकास तो हम हिंदुओं के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात एक रीजन हो सकता है सिंहस्थ 2028, इससे उज्जैन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, सिंहस्थ 2028 उससे पहले भी सिंहस्थ हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि, और ऐसे उज्जैन पहुंचने के लिए सिर्फ एक उज्जैन एयरपोर्ट है इंदौर में, हमारा मुख्य स्टेशन भोपाल भी है, तो सब जगह का डेवलपमेंट हो रहा है। सिंहस्थ एक बहुत बड़ा इवेंट है, हमें उसमें कोई मनाही नहीं है और बहुत अच्छे से हम सब जाएंगे सिंहस्थ में नहाने। तो और वो भी तो एक किसी भी एक चीज़ की सफलता, यानी कुंभ की भी जो सफलता होगी, वो भी, उसका भी श्रेय तो आखिरकार राज्य सरकार को ही जाएगा ना। सिंह की सरकार में आरोप लगाया जाता था कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है, कैसे देखते हैं इसे? दिग्विजय सिंह की सरकार में तो मैं जन्म भी नहीं लिया था और मुझे पता ही नहीं है, पर अभी तो मेरे घर में 24 घंटे बिजली आती है। मुश्किल से 10 मिनट अगर कट जाए तो उसमें कोई, तो हर जगह की कहानी है। तो 24 घंटे बिजली आती है, तो बिजली की तो कोई समस्या नहीं। देख लीजिए, अभी देख लीजिए, तार है हर जगह, बिजली के तार बने हुए हैं, खंभे बने हुए, कोई समस्या नहीं है। मैं ये सिर्फ एक एरिया की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जहाँ मेरे कॉलेज में भी मैंने कभी बिजली गुल होते हुए नहीं देखा है। तो ये सब गलत बात है। 24 घंटे बिजली आ रही है और मोहन यादव जी और पूरी सरकार जो भी हैं सब अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से बिजली मिल रही है। 2019 में आपने दिग्विजय की सरकार नहीं देखी, 2019 में कांग्रेस की सरकार आती है। उस समय के लिए क्या उस समय काम नहीं हुआ अच्छा, जो वापस कुछ महीनों के अंतराल में ही सरकार वापस चली जाती है कांग्रेस की? देखिए, सरकार का आना गिरना ये सब पार्लियामेंट के अंदर होता है। हम जनता को चाहिए काम, जो मुझे लगता है मोहन यादव ने बहुत अच्छे से किया, मोहन यादव जी ने, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो फैसला लिया गया उच्च न्यायालय, भाजपा उच्च न्यायालय के द्वारा, कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवराज जी को सेंट्रल में भेजा गया, तो बहुत ही अच्छा फैसला है। मोहन यादव जी ने जो दिखाया एक नीचे तबके से उठकर कैसे एक ग्रास रूट लेवल का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है और अच्छा काम करता है, वो मोहन यादव जी उसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। बात की जाती है कि मोहन यादव जो आरएसएस से आते हैं, अनुशासन जो है वहीं से उनको मिला हुआ है। क्या अनुशासन दिखता है आपको उनके 2 साल के इस कार्यकाल में? जी देखिए, पूर्ण अनुशासन। और अब अनुशासन से हम रोड पे देखते हैं, उन्हें काम में भी सारा अनुशासनबद्ध काम होते हैं। उनका एक प्रॉपर रूटीन है, वो प्रॉपर और प्रोटोकॉल के तहत सारे काम करते हैं। और उसके अलावा अनुशासन हम बात करें तो हर जगह ट्रैफिक हवलदार, हेलमेट कंपलसरी। पहले एमपी में इतने एक्सीडेंट्स होते थे रोड पे बिना हेलमेट के कारण, वो कितने कम हो गए हैं सिर्फ एक हेलमेट की सख्ती के कारण। तो अनुशासन, कितने अनुशासित इंसान है। और जो संघ में काम, जो उन्होंने संघ की बात आपने की, बाल संघ में थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, तो जब वो संघों में जो इंसान रहता है वहाँ पे जाता है तो उसकी एक सोच अलग हो जाती है, डिसिप्लिन रहता है। और मोहन यादव जी में एक अच्छी विचारधारा दिखती है कि वो कैसे सबको मध्य प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश को सुशासित राज्य कैसे बनाया जाता है। कैसे देखते हैं, मतलब गैस सिलेंडर आप भी बता रहे हैं कि 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे,
तो क्या उस टाइम पर गैस सिलेंडर के ऐसे हालात नहीं थे? अभी उज्ज्वला योजना चल रही है, सब्सिडी मिलती है महिलाओं को। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी उज्ज्वला जैसा योजना, ताकि कम से लोग, कांग्रेस वाले चाहते थे कि लोग अभी भी लकड़ी पे ही खाना बनाए और सबका वो हो। लेकिन जब जब से गैस सिलेंडर और ये सब आया है, तब से लोगों को बहुत अच्छा सब्सिडी पे गैस मिल रही थी। और अभी हम, मेरे घर वालों ने परसों गैस बुक की, आज बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा बुक दिए गैस वेंडर आकर गैस घर में गैस दे गया कांग्रेस। और उसके अलावा पाइपलाइन बिछ रही है गैसों की, पीएनजी की एलपीजी नहीं, पीएनजी की पाइपलाइन बिछ रही है, हमारे घर भी आने वाली है पाइपलाइन। और उसी पाइपलाइन की उससे मदद से हम फिर तो हमें कहीं लाइन में क्या नंबर तक नहीं लगाना पड़ेगा, घर में आएगा अपना अब गैस। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या विकास तब नहीं होता है? विकास हर जगह होता है। और मुझे कोई कहीं गैस की कोई किल्लत, कोई दिक्कत ना है। अपना पेट्रोल की अभी भी मैं जा रहा हूँ, सेम भाव पे पेट्रोल खरीद रहा हूँ और चलाता हूँ बाइक। कोई 1 रुपये की कोई किल्लत नहीं हो रही। तो कांग्रेस वाले जो ये सब बकवास करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। अभी भी याद है 2012 में मेरे पापा ने कहा था कि तो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया, या अब तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कैसे देखते हैं मतलब कि मेट्रो भी भोपाल में आ गई है? कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मेट्रो को भोपाल जैसे छोटे शहर को आवश्यकता नहीं थी। एक स्टूडेंट हैं आप, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, भोपाल को छोटे शहर करने वालों की सोच कितनी छोटी है कि भोपाल एक राज्य का राजधानी है। कुछ सोच समझ के, कुछ सोच, एक सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। सिर्फ हम भोपाल को नहीं देख सकते ना, भोपाल के आसपास क्या है, भोपाल के पूरे आसपास जैसे दिल्ली एनसीआर को पूरे जोड़ा गया है मेट्रो से, वो प्लानिंग है। तो लोग क्या, जो छोटे सोच के लोग होते हैं ना, वो छोटी प्लानिंग देखते हैं, कभी बड़े लेवल पे सोच। अब जो भाजपा की सरकार है आगे का देख रही है, आगे भविष्य में क्या इनोवेशन? क्योंकि जो मैंने लेटेस्ट सुना यही है कि जो अपना आस्था, सीहोर है, इस तरफ विदिशा है, उस सब कनेक्टिविटी मेट्रो से होगी। इससे क्या मतलब है? जो अभी हम बात करेंगे वंदे, क्या बोलते हैं उसको, रैपिड मेट्रो जो दिल्ली से मेरठ पहुंचा दे रही है, तो हम भी 5 साल बाद, 10 साल बाद हम ये सोचेंगे भोपाल से लेकर हम वहाँ तक पहुँच गए, क्या बोलते हैं, उज्जैन तक मेट्रो में ही 1-1.5 घंटे में। तो वो ये थिंकिंग के साथ जो कांग्रेस वाले जिनकी सोच ही छोटी है, वो ज़रा उस शहर को छोटा बताएंगे, प्रोजेक्ट को छोटा बताएंगे, वो बताएंगे, क्योंकि इनके मन में खोट है ना, भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में जैसा आप बता रहे हैं बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है, महिला सशक्तिकरण पर बात होती है, लाडली बहना योजना पर बात होती है। कांग्रेस के प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश के ही जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा नशा करती हैं। खूब सारे विरोध प्रदर्शन होते हैं पूरे भोपाल में, महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले जीतू पटवारी जी से सवाल पूछना, तो वो है कौन? उनको जानता कौन है? मतलब अगर आपने ये कहा कि अब कमलनाथ ने सवाल किया या फिर शिवराज सिंह जी ने सवाल किया, तो मैं थोड़ा बहुत सोचता भी सच हो जाता है। जीतू पटवारी जो मतलब बयानों में, सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे सवाल करते हैं, उन्हें कोई औचित्य नहीं है। उनका दावा है कि जो बीजेपी 1500 रुपये दे रही है, उसी से मध्य प्रदेश की महिलाएं नशा कर रही हैं और सबसे ज़्यादा नशा कर रही है पूरे देश में। मतलब अब ये मैं कहना चाहूँगा कि जो अपमान और जो अपमानजनक बातें महिलाओं के प्रति कर रहे हैं, मतलब अगर ये कभी गवर्नमेंट में आ गए, तो इस देश की महिला, यानी इस राज्य की महिलाओं के साथ बहुत बुरा हश्र होगा। और इनकी जो बयान है, इनकी जो बातें, इनसे ही समझ में आ रहा है कि इनकी महिला के प्रति सोच कैसी है। मतलब जो माताएं बहनें जिनको अपना घर का खर्चा निकाल पा रही हैं, थोड़ा बहुत तेल राशन लाने के लिए, उनको ये बोलते नशा करती हैं, ये नशा कर रही हैं। वो जीतू पटवारी के घर में सारे लोग नशे करते होंगे, यहाँ एमपी में या हमारे घर पे, हमारे नॉर्मल लोगों के घर पे कोई नशा नहीं करता। सारी औरतें, माँ बहनें सब पूजनीय। अभी कल नवरात्र का त्यौहार खत्म हुआ है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब कैसे देखते हैं भोपाल के अंदर जो अभी हाल ही में कुछ मुद्दे बहुत सुर्खियों में रहे? 2 बहनों का नाम आता है, आमरीन और आफरीन, लव जिहाद का पूरा नेटवर्क चला रही हैं आशिमा मॉल के पास। स्पा के नाम पे लड़कियों को बाहर भेजती हैं और हिंदू लड़कियों को अमीर मुस्लिम लड़कों से मिलवाकर लव जिहाद का शिकार बना रही हैं। गौ मांस का मामला भी सामने आ रहा है स्लॉटर हाउस से। अभी जो है काली मंदिर पर जो है एक गाय के बछड़े का फिर से पकड़ा गया है वहाँ पर मरा हुआ। कैसे देखते हैं, मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं जो चीज़ें चल रही हैं? नहीं, देखिए ये बात है, लेकिन इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि ये मामला कांग्रेस वाले नहीं निकाल रहे हैं, ये मामला निकाल भी बीजेपी के अपने मंत्री रहे हैं। विश्वास सारंग जी ने भी खुद कहा कि जिम जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, जो भी जिहाद आजकल वो लोग कह रहे हैं, तो उसे मतलब ये सरकार जानती है, सरकार इसे काम कर रही है। और रही बात ये कि अब ये शहर है, यहाँ पे लोग भी आसपास मिले हुए रहते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है। हमारी औरतों बहनों से भी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वो खुद सतर्क रहें। और सरकार अपना काम कर रही है, पर उन्हें भी सतर्कता दिखाने की उतनी ज़रूरत है। कहीं भी किसी के बहकावे में ना आए, ढकोसले में ना आए, और इसी के तहत तभी एक सुरक्षित और एक सेफ माहौल रहेगा। और रही बात गोवंश की, देखिए गाय माता बैन है, और जो अगर ऐसा कर रहा है तो उसके साथ मतलब गौ मांस इस देश में बैन है, और जो हमारे गाय माता को नुकसान पहुंचा रहा है उसको
सीधा जेल में जाना चाहिए। ये मेरी सीधी विनती है मोहन सरकार से कि जो भी ऐसा कर रहा है उन्हें जेल भेजो, मारो, हमें उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि गाय हमारी माता है। और अगर हाँ, वो लोग बोलते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते हैं, पर वो जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात भी करते हैं, वो खुद गाय माता को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले वो कम कर दें, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। और मोहन सरकार इस पर काम कर रही है और अच्छे से काम करे। मेरी यही विनती है कि गौ माता के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखें। कांग्रेस की वोट सीधा वो क्या मैं बोलूँ, दोगलापन, जिसे कह सकते हैं, दोगलापन दर्शाता है और कुछ नहीं है। कांग्रेस मतलब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कुछ रह नहीं गया, ना लोकसभा में कुछ रह गया, ना राज्यसभा, ना विधानसभा में कुछ रह गया। तो यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है, बातें करवा लो उनसे। बात करने के अलावा नेता के पास कुछ काम नहीं होते हैं। जो काम कर रहे हैं वो वहाँ कैबिनेट में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं इनकी बातों पर उतना ध्यान हमें देना भी नहीं चाहिए। और मोहन यादव जो काम करेगी मुझे 100% यकीन है अच्छे से ही करेगी और कांग्रेस से 100 गुना अच्छे से करेगी।